रामपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले भर से हजारों की संख्या में किसान संगठन के जिला कार्यालय पर जुटे और वहां से जुलूस की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश सचिव हसीब अहमद और जिलाध्यक्ष दरबारी लाल शर्मा और संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने किया। किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कृषि, बिजली, खाद और भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार समझौते का विरोध किया। संगठन का कहना है कि यदि विदेशों से सस्ता कृषि उत्पाद और डेयरी सामान भारत में आयात किया गया तो देश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। किसानों ने इस समझौते को तत्काल रद्द करने की मांग उठाई। इसके अलावा शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले रामपुर जिले का सर्किल रेट बढ़ाने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। किसानों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की खराब व्यवस्था, खाद की नई वितरण प्रणाली और सिंचाई के लिए नहरों में पानी की कमी जैसे मुद्दे भी उठाए गए। किसानों ने आरोप लगाया कि कई गाँवों में तय समय के अनुसार बिजली नहीं मिल रही और खाद प्राप्त करने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल किसानों ने प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की अपील की है। अब देखना होगा इन मांगों पर शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील जो भारत सरकार की जा रही है वो हमारे भारत के किसानों को कतई स्वीकार नहीं है। वहाँ के जो उत्पाद आएंगे, डेयरी उत्पाद या जो हमारे भारतवर्ष के किसानों के जो उत्पाद हैं, डेयरी उत्पाद है, अन्न है, उसकी कीमत गिर जाएगी और वहाँ के सस्ते यहाँ पे मिलेंगे तो हमारी लागत ज्यादा आएगी तो किसान को नुकसान होगा। ऐसी दशा में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। और इसके अलावा हमारे जनपद रामपुर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लेकर हमने ज्ञापन तैयार किया है। हम जिलाधिकारी महोदय को देंगे और बहुत जल्दी अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। डबल इंजन की सरकार किसान हितैषी बताती है। देखिए, आप रामपुर में बिजली को लेके अभी दुर्गनगला बिजली घर पर एक धरना प्रदर्शन किया गया था। बाद 3 दिन तक तो लाइट सही आई और 3 दिन बाद फिर वही स्थिति हो गई। हमने फिर उन्हें लिख के दिया है, अगर आप नहीं करोगे फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। स्थिति बहुत खराब है। खाद के लेके पूरे जनपद के किसान परेशान हैं। उनको खाद जो है, जैसे धमोरा सोसाइटी हमारे वहाँ पर खाती नहीं है, हम वहाँ लेने गए तो उन्होंने कहा भैया 2-4 दिन में आ जाएगा। इस बारे में AR साहब को, कृषि अधिकारी को सबको अवगत कराया। किसान दिवस पर हमने AR साहब से भी कहा, बोले 2-3 दिन में आ जाएगा। तो ये स्थिति है और हमें जो पहली व्यवस्था थी खाद देने की, वो व्यवस्था पुरानी बहाल की जाए, ये व्यवस्था किसानों को स्वीकार नहीं है। आज भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हर जिलों में चल रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता अमेरिका से इन्होंने किया है। उसमें यह है कि वो सस्ती चीजें विदेशों से यहाँ मंगाएंगे और यहाँ सस्ती चीजें बिकेंगी, जिसमें डेयरी आती है, दूध, जिसमें दाल, तिलहन सब चीजें हैं। तो यह है कि आप जब बाहर से विदेशों से सस्ता माल मंगवाओगे और यहाँ बेचोगे तो यहाँ के किसानों का क्या होगा, यहाँ का किसान का क्या लाभकारी उसे मूल्य मिल सकता है, दाल तिलहन का या गेहूं का मूल्य मिल सकता है या दूध का उसे मूल्य मिल सकता है। आपको सस्ता मिलेगा, आप सस्ता खरीदोगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता हुआ है, कृषि समझौता, उसको रद्द किया जाए, ये सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग यह है कि यहाँ शामली गोरखपुर एक्सप्रेस में निकल रहा है, जिसका 3 साल से इन्होंने यहाँ का रामपुर जनपद का 3 साल से सर्किट रेट नहीं बढ़ाया है। सर्किट रेट बढ़ाया जाए और बाद को उसकी भूमि अधिग्रहण की जाए। दूसरी लोकल समस्या है, लाइट शेड्यूल के हिसाब से गांव में नहीं मिल रही है। इतनी गर्मी में किसान परेशान है, उसका बच्चा परेशान है पढ़ने के लिए, कहीं 2 घंटे कहीं 3 घंटे। उसका उदाहरण का रूप है ककरौआ फिटर है, उसी का उदाहरण का रूप है धमोरा है, पटवाई है। पूरा जिला, हम कहाँ तक बताएं, पूरा जिला तार है, लाइट नहीं मिलती। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम पूरे 18 घंटे लाइट दे रहे हैं, 18 घंटे लाइट नहीं मिल रही है। खाद की नई व्यवस्था लागू कर दी है,
खाद किसानों को नहीं मिल रहा है, माराधारी है। हम किसानों से कहते हैं कि नई व्यवस्था लागू की गई है, इसे तत्काल तरीके से निलंबित किया जाए, इसे बर्खास्त किया जाए और दूसरी जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था से हमें खाद दिया जाए। ना तो ये जो विरोध प्रदर्शन है अभी तो आपने कम देखा है, नहीं तो सैकड़ों हिसाब से इसका आंदोलन हम फिर घेरने का काम करेंगे। बस हमारा प्रशासन से यह है कि हमने प्रशासन के सामने ये अपना विरोध दर्ज कराया है। हमारा विरोध शासन तक पहुंचे, हमारी मांगे पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें कि आपका काम जो है ये सारी मीटिंगों में उतार रहे हैं सिर्फ कागजों पर है और जमीनी हकीकत तुम्हारी जीरो है। ना नहरों में पानी है, ना कहीं सोसाइटियों में खाद है, ना बिजली है, न कुछ नहीं है, सब है। और दूसरी बात यह है जो तुम्हारे तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, थानेदार थानों में जो बैठे पड़े हैं वो किसानों की समस्या नहीं सुनते। अगर चोरी होती है तो उन्हें लताड़ के भगा दिया जाता है। उनके यहाँ चोरी होती है, अगर कोई मजबूत आदमी है तो उसे पैसे दे दिए जाते हैं कि आपके कितने पैसे की चोरी हुई है, भाई लाभ लो, हमसे इतना पैसे ले लो। उसका उदाहरण सीधा सजाद नगर पे है, मेरा अपने भाई का है, कोई दूसरे का नहीं है। इसी तरीके से पटवाई में बहुत चोरियां हुई हैं मगर रिपोर्ट नहीं हुई है और चोरी के नाम से 2-3 साथ वो कप्तान साहब चले गए जो थे, उन्होंने 2-3 थानेदारों को लैन हाजिरी भी किया है और मेरे सामने डांटा भी था।